अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं। ISI को टेलीफोन कॉल्स टैप करने की इजाज़त देने का नोटिफिकेशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वजारत IT, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और PTA को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया कि ISI को फ़ोन कॉल्स टैप करने की इजाज़त का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट की दफ़ा 38 इजाज़त टेलीकम्युनिकेशन एक्ट दफ़ा 54 को मनसूख करती है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट की दफ़ा 54 आइन के आर्टिकल 9, 14 और 19 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि हुकूमत की जानिब से 8 जुलाई के नोटिफिकेशन को आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हकूक़ की शिकों से मुतसादिम करार दिया जाए और 8 जुलाई के नोटिफिकेशन को कानून के मुनाफी करार देकर मनसूख या कलअदम करार दिया जाए। PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि कुछ इश्यूज पर कोई समझौता नहीं करेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। ISI को कॉल रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। जजेस के खिलाफ मुहिम और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल नहीं होने चाहिए। बानी PTI की रिहाई भी हमारे मुतालबात में शामिल है। पार्टी में कोई इख्तिलाफात नहीं है। कोई बात नहीं है। देखो, एक इख्तिलाफ राय होती है, एक इख्तिलाफ राय तो डेफिनेटली हुसन होता है, लेकिन कोई इख्तिलाफात नहीं है। आप सब देख रहे हैं, हम आज सारे MNAs इकट्ठे थे और इमरान खान की क़यादत में सब मुत्तफ़िक़ है इकट्ठे। हमारी ख्वाहिश होती है कि वो उनको साथ मुलाकात हो। हमारे MNAs की एक ख्वाहिश भी है और एक उसके अंदर जो है ना एक फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है जब उसका, तो डेफिनेटली कभी कभी वो अपने इजहार करते हैं। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है और इंशाअल्लाह ताला जो हम अभी मशवरा कर रहे हैं, हमने आपस में मशवरा किया है कि हमने इस तहरीक को कैसे आगे बढ़ाना है। तो हमने एक रिकमेंडेशन लिखी है और मैडम ने नोट करवाई है। हम इसको CC पे भी लेके जाएंगे और उस रिकमेंडेशन के मुताबिक जो है ना हम अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा है कि जेल ट्रायल इलेक्शन कमीशन तौहीन में नहीं कर सकता। ये तासुर दिया गया कि अरब दुनिया बानी PTI के खिलाफ है। फोन टैपिंग जब मरीम नवाज की हो रही थी तब भी गलत थी और आज भी गलत है। फोन टैपिंग पुलिस और एजेंसीज कर सकती हैं, लेकिन फेयर ट्रायल एक्ट के अंदर उसका पूरा प्रोसेस दिया गया है। PTI की लीडरशिप और हिकमत अमली की कमजोरियां हमारे सामने हैं। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक मुकदमा शुरू किया हुआ है इमरान खान साहब पे और मेरे पे, उसके ख़िलाफ़ हम यहाँ पे आए हैं कि जेल ट्रायल जो है वो इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट में नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए इलेक्शन कमीशन को जो जेल है, अडयाला जेल है, उसको इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी ये प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो सकती हैं। कि अरब वर्ल्ड इमरान खान के इतने ख़िलाफ़ है कि वो पता नहीं अरबों डॉलर के ढेर लगा देगी पाकिस्तान में। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरब दुनिया में पता चला है कि इमरान खान का बहुत एहतराम है। जो वेस्ट है उसका रिएक्शन अब पाकिस्तान में आना शुरू हो गया है। ये बात तय है कि आपको कोई रिलीफ नहीं मिलना दूसरी तरफ से, लिहाजा आप अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको तगड़ा करें। आप अपने जो लोग हैं, अपोजिशन अलाइंस है, उसको इकट्ठा करें और उसके बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एक भरपूर तहरीक की तैयारी करें। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इमरान खान को जेल से बाहर लाने का। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि कोई भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होगी। सिंध असम्बली में एक्साइज एंड टेक्स सेशन से मुतल्लिक तरमीमी कानून मंजूर किया जाएगा। लोग अपनी गाड़ियां फौरी रजिस्टर्ड करवाएं। रानी बाग हैदराबाद के लिए मास्टर प्लान की मंजूरी दी गई। सैलाब मुतासिन के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। सिंध बड़ा मसूबा है, सर्वे में वक्त लगता है। का जो पोर्ट है, पूरे पाकिस्तान से चीज़ें जो आपके इंपोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, जो लोग अपनी फैक्ट्रीज के लिए जो सामान मंगवा रहे हैं वो कराची पोर्ट पे उतर रहा है। कमेटी डेटा के सारी चीज़ों को जो है वो अपनी सिफारिशात पेश करेगी और वैसे भी हमारी जितनी भी डेटाज हैं वो हमारी पब्लिक हैं ऑलरेडी, एक्साइज की है या बाकी डिपार्टमेंट्स की, लेकिन जो अभी पब्लिक नहीं है उनको डिजिटलाइज करने की बात हुई है और उसके लिए कमेटी बना के कमेटी फैसला करेगी। जहाँ तक कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात हुई है, अच्छी बात है, कॉर्पोरेट फार्मिंग होनी चाहिए और उसके लिए भी जो है जो प्रोसेस होगा, ड्यू प्रोसेस, उसको अडॉप्ट किया जाएगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1 लाख से जायद घरानों को मुफ्त सोलर पैनल देने का ऐलान किया है। मुतवसत तबके को 50% कीमत पर, बाकी घरानों को बगैर सूद के आसान माहाना अक़सात पर सोलर पैनल फराहम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा कि सिर्फ सोलर सिस्टम ही नहीं, उसके साथ तारें और इन्वर्टर पंखे भी बतौर पैकेज दिए जाएंगे। वफाक ने ऑयल और गैस के वाजिबात की रकम देना शुरू कर दी। पानी से बनने वाली बिजली के वाजिबात अदा करने की भी यकीन दहानी करवाई गई है। सेहत कार्ड अवाम की मर्जी पर छोड़ दिया, वो जहां चाहें जो चाहें इलाज करवाएं।
खबर शामिल करें, शुमाली पोलैंड में एक नया अमरीकी फिजाई दिफाई अड्डा मिशन के लिए तैयार है। नेटो सरबराह जेनेट स्टोलन ने बर्ग ने कहा, बैलिस्टिक मिसाइलों से लाहक खतरे के पेश नजर अमरीकी अड्डा अहम होगा। यूक्रेनी फौजियों की तरबियत के लिए जल्द एक ब्रिगेड यूक्रेन भेजेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहा, रूस के अंदर अहदाफ पर हमले करने की पाबंदी खत्म की जाए। यूक्रेन को नक्शे पर रखना चाहते हैं तो खुलकर मदद करना होगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा लियान जैन ने कहा, यूक्रेन तनाज़े में नेटो के चीन पर इल्ज़ामात मज़ाक़ खेज़ हैं। चीन को यूरोप के लिए खतरा के तौर पर बयान करना बदनीयती है। यूक्रेन के मामले पर चीन का बुनियादी मौक़िफ़ अमन, मुज़ाकरात और सियासी तसीफ़े को फ़रोग़ देना है। मग़रिब अल-अज़ाम तराशी के बजाय कशीदगी को कम करने के लिए ठोस इक़दाम करे। नेटो एशिया पैसिफिक खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने से बाज रहे। कीनिया में टैक्सों में इजाफे और महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। कीनिया की काबीना तहलील कर दी गई। कीनिया के सदर विलियम रूटो ने अवामी एहतजाज पर कुछ वज़रा को छोड़कर अपनी तमाम काबीना तहलील कर दी। कीनिया के सदर ने वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाने के लिए मुशावरत शुरू करने का ऐलान किया। नैरोबी में सदर विलियम का कहना है कि अपनी काबीना के वज़रा और अटॉर्नी जनरल को मुअत्तल कर रहा हूं। मरकजी काबीना सेक्रेटरी, वज़ीर ख़ारजा और नायब सदर मुअत्तल नहीं होंगे। बरतानिया में बेघर अफराद खुले आसमान के नीचे जिंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं। हर साल बेघर अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ ब्रैडफोर्ड काजी कामरान से। जी बिल्कुल, बरतानिया इमिग्रेशन के हवाले से हमेशा ही तवज्जो का मरकज रहा है, लेकिन हकीकत में बरतानिया जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क जो दुनिया में छठा अमीर तरीन मुल्क कहलाता है, यहाँ लाखों अफराद ऐसे हैं जो बेघर हैं, जो बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशन और सड़कों पर सोकर जिंदगियां गुजार रहे हैं। बरतानिया में तकरीबन इस वक्त 3 लाख से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जो बेघर हैं, जिनमें 1,25,000 तकरीबन बच्चे भी शामिल हैं। जबकि साबका हुकूमत जो है उन्होंने सड़कों पर सोने वालों के हवाले से 2024 में इनको मुकम्मल खत्म करने का हदफ तय कर रखा था, लेकिन होमलेस लिंक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके मुताबिक ये हदफ पहुंच से काफी दूर है। अगर मैं बात करूं यहाँ बरतानिया के अंदर जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि अगर होमलेस जो पीपल है, बेघर अफराद है, इनकी मुश्किलात को कम ना किया गया तो आने वाले बरसों में इनमें मजीद इजाफा हो सकता है। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं, मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर महफूज फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट आज दिन 12 बजे फैसला सुनाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजी साहब मखसूस नशिस्तों का मुख्तसर हुक्मनामा सुनाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मंगल को महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तें ना देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, जिस पर फैसला महफूज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस पर चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें फुल कोर्ट बेंच में शामिल तमाम जजेस मौजूद थे। फुल कोर्ट बेंच ने केस के फैसले पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। PK-22 बाजोड़ ज़िमनी इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक ANP के निसार बाज 11,926 वोट लेकर कामयाब हो गए। बाजोड़ के हल्का PK-22 ज़िमनी इलेक्शन के तमाम 91 पोलिंग स्टेशन के नताइज मुकम्मल हो गए। ANP के निसार बाज 11,926 वोट लेकर कामयाब करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार नजीब हारून 10,622 वोट लेकर दूसरे, जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोट लेकर तीसरे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राहतुल्लाह 7,146 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। पाकिस्तान और अजरबैजान का बाहमी तजारत बढ़ाने का फैसला। दोनों ममालिक के दरमियान कौंसलर अमूर से मुतल्लिक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अजरबैजान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने दस्तखत किए। दोनों मुल्कों के दरमियान कौंसलर अमूर, माशी अमूर और वजारत निजकारी की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे, मादनी ज़खायर और जियालॉजी के शोबों समेत दोनों मुल्कों के वजारत कानून के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। साल 2024 से 2029 तक का सकाफती तबादलों का प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने का मुआहदा किया गया। बाकू और इस्लामाबाद शहर के दरमियान सिस्टर सिटी की मफाहमती यादाश्त और हुकूमत अजरबैजान हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एयर सर्विस का मुआहदा भी किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में जेर हिरासत मुलजमान से गैर इंसानी सलूक न करने की हिदायत कर दी। अदालत ने वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस पर एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने मुलजमान से अहल खाना की मुलाकातों की दोबारा यकीन दहानी करवा दी। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए कि कहा इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। तफसीलात इस्लामाबाद से बिशारत राजा की रिपोर्ट में। अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने खसूसी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज किया तो बेंच सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा कि जेर हिरासत अफराद की अहल खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात का सिलसिला रुकने को तस्लीम करते हुए बताया कि जेर हिरासत अफराद को अहल खाना से मिलवाया जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के पूछने पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जेलों में मुंतकली में कुछ कानूनी मसाइल हैं, ताहम खसूसी कोर्ट्स में जुडिशल रिमांड नहीं दिया जाता। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि अटॉर्नी जनरल गलती दिखाए बगैर बेंच से नया और अलग फैसला चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अपील में अगर केस आया है तो फिर सब कुछ खुल गया है। जस्टिस शाहिद वहीद ने एतराज करते हुए कहा कि यह नुक्ता नजर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का हो सकता है, मेरा नहीं। अगर अपील में सब कुछ हो सकता है तो क्या हम केस रिमांड बैक भी कर सकते हैं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस रोस्टरम पर आए तो मुलजमान के वकील फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने एतराज उठाते हुए मौकफ इख्तियार किया कि प्राइवेट वकील की वजारत कैसे खिदमत दे सकती है। बेंच ने एतराज मुस्तरद करते हुए ख्वाजा हारिस को दलाइल की इजाजत दे दी। अदालत ने ख्वाजा हारिस से पूछा कि फर्द जुर्म से पहले केस ट्रांसफर हो सकता है, केस के दायरा इख्तियार के हवाले से आगाह करें। अदालत ने केस की समाअत जजेस की दस्तयाबी तक गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा है कि फैसले लिखते हुए नहीं सोचते कि रोस्टरम पर किन जुमलों का तबादला हुआ। गुस्से में दिया गया फैसला सही फैसला नहीं होता। हमें ख्याल रखना है कि लोग इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि किसी वकील की सरजनिश का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं बल्कि सिखाना होता है। गुस्से में फैसला सही फैसला नहीं। एंड पिछले 10 साल में माई स्टाफ कैन वाउच फॉर इट कि नन ऑफ माई डिसीजंस दे आर बेस्ड ऑन दैट। क्योंकि चेंबर का वो इंस्टीट्यूशन अब उस तरीके से नहीं रहा, लिहाजा बेंच जुडिशरी, बार एसोसिएशंस, डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट एंड द बार काउंसिल्स, उनको वो रोल अडॉप्ट करना है, वो इंस्टीट्यूशन डेवलप करना है जिसके ऊपर वो यंग लॉयर्स को गाइड कर सकें, रहनुमाई कर सकें, उनको एजुकेट कर सकें। ये अगर कोई समझता है कि अ जज, और फॉर दैट मैटर मैं अपनी बात करूंगा, मी एज अ जज कोई पर्सनल लेवल पे किसी को कुछ कह रहा है तो इट्स नॉट, लेट मी क्लैरिफाई एंड एम्फसाइज, इट्स नॉट, इट्स ऑल प्रोफेशनल। एंड मैं कुछ नहीं आगे कहूंगा, माई स्टाफ कैन वाउच फॉर इट। व्हेन आई पास द ऑर्डर, व्हेन आई डिक्टेट द ऑर्डर और द जजमेंट, मेरे दिल में वो जो हुआ होता है ऑन द रोस्ट्रम, दैट डज नॉट प्ले एनी पार्ट। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत मुल्क भर में फ्लोर मिल्स को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। गंदम की पिसाई भी रोक दी गई है। फ्लोर मिल्स बंद होने के बायस मार्केट में आटे की सप्लाई मुअत्तल हो गई। फ्लोर मिल्स मालकान का कहना है कि बिजली के नर्ख बढ़ने से मुसलसल खसारे का सामना था। विद होल्डिंग टैक्स से अखराजात में इजाफा होगा। बिजली की कीमत में इजाफा और विद होल्डिंग टैक्स वापस लिया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक फ्लोर मिल्स बंद रखेंगे। फ्लोर मिल्स के बाद आटा चक्की एसोसिएशन ने भी गंदम की पिसाई रोक दी। आटा चक्कियां बंद होने से आटे का बुरान संगीन होने का खदशा पैदा हो गया। जमात इस्लामी का 26 जुलाई को धरने का ऐलान। हाफिज नईम का कहना है कि हुकूमत को मौका दे रहे हैं, होश के नाखुल्ले। बिजली के बिलों ने जो सूरत हाल पैदा कर दी वो लम्हा फिक्रिया है। कमर्शियल यूनिट पर 8 रुपए बिजली फी यूनिट बढ़ा दी। अशियाए खुरनोश पर भी टैक्स लगा दिया गया। अब ये धरना और ज्यादा कुव्वत से करेंगे और 26 जुलाई को करेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने कमर्शियल सारिफीन पर 8 रुपए से जायद बिजली बढ़ा दी है फी यूनिट, और अब तो आटा और चीनी और दाल और चावल और घी, इसके ऊपर जो बुनियादी जरूरत की चीजें होती हैं एक आदमी की, उसके ऊपर वसूल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में लोकल गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी लीज रूल्स के मसवदे को हतमी शक्ल दे दी। लोकल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लीज रूल्स 2024 हतमी मंजूरी के लिए काबीना में पेश किए जाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में मुजवज़ा रूल्स के तहत बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के लिए प्रॉपर्टी लीज की मुद्दत 99 साल तक बढ़ाने की तजवीज़ दी गई।
मुस्तवदे के मुताबिक 50 करोड़ रुपए से जायद की सरमाकारी पर इब्तदाई लीज की मुद्दत 66 साल तजवीज़ है। यह मुद्दत मजीद 33 सालों के लिए काबिल तौसी होगी। महकमे बल्दियात की जायदादों को लीज पर देने के लिए मुतलका डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में लीज कमेटी तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन ने कहा कि लीज के लिए ऑनलाइन सिस्टम का निज़ाम मुतारिफ कराया जाए ताकि बैरून मुल्क मौजूद सरमायाकार भी आसानी मुस्तफीद हो सकें। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि बिजली की लोड शेडिंग पर लोगों की बर्दाश्त खत्म हो गई। एक साल में पावर सेक्टर में नुकसानात 600 अरब हो गए। मसले को खुली आंखों से हल करना होगा। हमारी मईशत का सबसे बड़ा मसला तवानाई बहरान है। 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। सारा नुकसान वो अदा कर रहा है जो बिजली का बिल भी दे रहा है। लोड शेडिंग है 18 घंटे। क्यों? इस लॉस को कवर करने का उन्होंने जो तरीकाकार निकाला है वो ये निकाला है कि जब ज्यादा बिजली देते हैं तो ज्यादा चोरी होती है और ज्यादा लॉसेस होते हैं। तो उन्होंने इसका तरीकाकार ये निकाला है कि भाई बिजली ही कम दो, बिजली देना कम कर दो, तो लोड शेडिंग कर दो 12 घंटे 18 घंटे। खत्म हो गई कहानी। लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया मसला था। आज हर अच्छा खासा सफेद पोश आदमी जो बिल देने वाला है वो बिल देने से कासिर है। जो हमारा बिल हमारे पास बिल आ रहा है, इसमें 71% वो पैसे जो कि कैपेसिटी चार्जेस के पैसे हैं, वो जो बिल दे रहा है वो पे कर रहा है ये सारे चार्जेस। मार्केट में सोलर सिस्टम की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। बिजली की लोड शेडिंग और बिलों में इजाफी टैक्सेस की वजह से शहरियों ने सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, लेकिन मार्केट में सोलर शीशों, इन्वर्टर्स और बैटरियों की मांग में इजाफे से उनकी कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। मजीद देखते हैं पेशावर से नुमाइंदा एबीएन इमरान खान की इस रिपोर्ट में। हालिया बजट में हुकूमत ने टैक्सेस की भरमार कर दी है। टैक्सेस में इजाफे से महंगाई की एक नई लहर आ चुकी है। मार्केट में सोलर की कीमतें बढ़ गई। शहरियों ने बताया बिजली के सताए हुए अवाम सोलर लगाने पर मजबूर हो गए, लेकिन इनकी कीमतें भी बढ़ा दी गई। हर इंसान सोच रहा था कि मैं सोलर लगा लूं तो थोड़ा मुझे इससे रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन इस बजट के बाद जो हमें नजर आ रहा, हमें नहीं लगता कि कोई इंसान सोलर भी अब लगा सकेगा। अब सोलर लगाना भी आवाम के लिए मुश्किल हो गया है। टैक्सेस की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। आजकल जो लोड शेडिंग हो रहा है बिजली का, इससे पहले हमने सोचा कि हम सोलर सिस्टम लगाएंगे, इससे आवाम को भी फायदा होगा और हुकूमत को भी फायदा होगा। इन्वर्टर्स की कीमत में 5,000 से 20 रुपए तक इजाफा कर दिया गया, जो गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। लोग बिजली और बिलों में टैक्सेस से तंग आकर सोलर लगाने लगे, लेकिन हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए। जस्टिस आलिया लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गईं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने जस्टिस आलिया से ओहदे का हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, सूबाई वज़रा, जजेस समेत आला सरकारी और समाजी शख्सियात ने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। लाहौर से सप्तान अली की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की 53वीं और पहली खातून चीफ जस्टिस तैनात हो गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जस्टिस आलिया नीलम से उनके ओहदे का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शुजात अली खान समेत दीगर जजेस, एडवोकेट जनरल पंजाब, IG पंजाब समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। जस्टिस आलिया नीलम 1966 में पैदा हुई। 1995 में पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल की। जस्टिस आलिया नीलम 1998 में हाई कोर्ट जबकि 2008 में सुप्रीम कोर्ट की वकील बनी। जस्टिस आलिया नीलम 2013 में लाहौर हाई कोर्ट की एडहॉक जबकि 2015 में लाहौर हाई कोर्ट की मुस्तकिल जज बन गई। तारीख में पहली बार चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इंतखाब बाकायदा वोटिंग के जरिए हुआ। जस्टिस आलिया नीलम कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी को सुपरसीड करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात हुई। सप्तान अली, ABN न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मंसूब सोशल मीडिया पोस्टें को जाली करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी इलामिया में कहा गया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मंसूब तमाम पोस्टें जाली हैं। इलामिया में वजाहत की गई है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का सोशल मीडिया एक्स पर कोई अकाउंट नहीं है। इस्लामाबाद में PTI के जलसे का NOC मुअत्तल होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि चीफ कमिश्नर PTI वालों से मुशावरत करके जलसे के मामले का मुस्तकिल हल निकालें। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि फरवरी से जलसे का मामला चल रहा है, इसमें मसला क्या है। डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त दी, चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दी। क्या करना चाहते हैं? कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर ने अदालत को बताया कि चीफ कमिश्नर ने जलसे को मुअत्तल किया है, मनसूख नहीं किया। मुहर्रम के 40वें के बाद जलसे की इजाज़त दी जा सकती है।
PTI کے وکیل شعیب شاہین نے ایڈوکیٹ نے عدالت نے استدعا کی کہ ہمیں 27 جولائی کو جلسے کی اجازت دے دیں. جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت 15 جولائی تک ملتوی کر دی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.